प्रदेश में अचानक मौसम बिगड़ने से आफत देखने को मिली। आपको बता दें कि लखनऊ और अयोध्या में ओले गिरे हैं, दिन में अंधेरा छाया है। वहीं प्रयागराज समेत 20 जिलों में भयंकर बारिश हुई है। इसके अलावा 2 लोगों की मौत होने की भी सूचना मिल रही है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ जी के पास। सर, ये लखनऊ और अयोध्या में तो ओले गिरे हैं, दिन में अंधेरा छाया है। प्रयागराज समेत किन जिलों में तेज बारिश हुई है और कहां 2 लोगों की मौत होने की सूचना मिल रही है? बिल्कुल प्रांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का मौसम एकदम से खराब हो गया है। इतना खराब हो गया है कि सबसे ज्यादा किसानों के जो चेहरे पर, माथे पर जो है वो चिंता छा गई है। क्योंकि ऐसे समय में मौसम खराब हुआ है जब आप देख रहे होंगे कि जो है अगर बात करें सरसों की फसल की, तो वो कटने को तैयार है या कटी पड़ी हुई है खेतों में। अब ऐसे में बूंदाबांदी बारिश और तेज हवा और कहीं कहीं ओले गिरने से किसान चिंता में डूब गया है। इसी तरीके से गेहूं की भी फसल या तो पक रही है या पककर तैयार हो चुकी है, उनके सामने भी यही चिंताएं खड़ी हो गई हैं। तो ये मौसम ने जो करवट ली है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम ना कि आज यानी ईद के एक दिन पहले खराब हुआ है या यूं कहें कि नवरात्र के दूसरे दिन खराब हुआ है, बल्कि अभी 2 दिन और खराब रहने की संभावना जताई गई है। तो ऐसे में चिंता में डुबो दिया है खासकर किसानों को। और इसी समय बौर जो है आम का, वो भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं बागों में बौर भी इस समय आया हुआ है। उनके सामने भी रोग लगने का खतरा उत्पन्न हो गया है। जब पानी बरसात होगी, जब ओले गिरेंगे और तेज हवाएं चलेगी, तो उसको भी नुकसान पहुंचने की जो है आशंकाएं बनी हुई हैं। एक और जो है किसानों में चिंता है कि यदि ज्यादा बरसात हो गई तो कई इलाकों में अभी जो है आलू की फसल, हालांकि ज्यादातर लोगों ने आलू की फसल को निकाल लिया है, लेकिन कहीं कहीं रह गई है। अगर पानी गिर जाता है, भर जाता है, तो उनके सामने भी यही चिंताएं खड़ी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर अयोध्या, लखनऊ में ओले गिरने की जो बातें आ रही हैं, वो आप देख सकते हैं आई इंडिया के टीवी स्क्रीन पर कैसे अंधेरा छा गया। लोग जब सुबह उठे तो तेज हवा और आंधी पानी के बीच जो है लोगों को एकदम से लगा ये क्या हो गया। ये तो शहरों का हाल है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में किसान माथा पकड़ कर रह गया कि हे भगवान, अगर बरसात हो गई तो जो उसकी जो गेहूं की फसल है, जो उसके सरसों लाही की फसल है, वो बर्बाद हो जाएगी। वो चिंता में डूब गया। तो लखनऊ और अयोध्या में ओले गिरने की बात सामने आ रही है। दिन में पूरी तरीके से अंधेरा जैसा छाया हुआ है। कई जनपदों में ये नजारा देखने को मिल रहा है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में ऐसे ही हालात हैं, और करीब करीब उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश और आंधी की बात सामने आ रही है। और बनारस में तो तेज आंधी और जो बारिश के बीच में 2 लोगों की मौत होने की बात भी निकल करके अभी तक आ चुकी है। तो ये मौसम ने करवट ले ली है और कुल मिलाकर के धूल भरी आंधी चली है। और ऐसे में एक तस्वीर और आ रही है प्रांशु, चूंकि इस समय गैस की किल्लत है, लोग लाइन में लगे हुए हैं और कई कई घंटे उन्हें लाइन में लगना पड़ रहा है। उन्हें तो पता ही नहीं कि एकदम से जब मौसम खराब हुआ, कुछ लोग छाता लेकर आए, कुछ लोग छाता लेकर नहीं पहुंचे थे, तो वो बारिश के बीच गैस का एक एक सिलेंडर पाने के लिए लाइन में लगे हुए नजर आए और वो बारिश में भीग भी गए। और इस समय लोगों का गला खराब हो रहा है, अमूमन लोगों को बुखार जैसा महसूस हो रहा है। तो ऐसे में ये मौसम कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक साबित हो रहा है। तो ये नजारा है कानपुर, नोएडा, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, ये ऐसे जिले हैं जहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। और काशी की हमने बात बताई ही कि आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई। घाटों पर दुकान लगाने वाले लोग सामान समेट कर वापस लौट गए। अयोध्या में भी बारिश के साथ मटर के दाने बराबर ओले गिरने की बात सामने आ रही है। प्रयागराज और मिर्जापुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों के मौत होने की भी जानकारी आ रही है। तो कई जगह गेहूं की खड़ी फसलें गिर गई हैं। सरसों और आलू की फसल पर खराब होने का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ
के एक्टिव होने की वजह से पूरे प्रदेश में मौसम बदल गया है। अगले 2 दिन मौसम बिगड़ा ही रहेगा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। ये जानकारी जो लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक हैं अतुल सिंह की ओर से फिलहाल ये दी गई है। कई जिलों में तो और तेज हवाएं चल रही हैं। अगर मथुरा की बात करें तो यहाँ 87 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और नोएडा में भी 60 किलोमीटर के आसपास हवाएं चल रही, जबकि आगरा और बुलंदशहर में 57 किलोमीटर घंटा यानी बात करें प्रति घंटे के हिसाब से यहाँ भी हवाएं चल रही हैं। तो कई जगह बारिश काफी ज्यादा हुई है। बागपत है, बुलंदशहर है, यहाँ भी बारिश होने की बात कही जा रही है और कई जगह की तस्वीरें अब आनी शुरू हो गई हैं। कई जगह फसलें खेतों में पूरी तरीके से गिर चुकी हैं। गेहूं की फसल को नुकसान होने की बात सामने आ रही है। वो बागपत हो, वहां की भी तस्वीर बड़ी भयानक आई है। किसानों के लिए चिंता की बात है। तो अब लोग जानना चाहेंगे जो सबसे बड़ी बात कि अगले 2 दिन यानी 21 मार्च और 22 मार्च को क्या कुछ रहने वाला है। तो 21 मार्च को पश्चिमी पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका जताई गई है और इसके कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती। यानी लोग अभी हाफ शर्ट पहनकर निकलने लगे थे, उनके लिए ये सावधान करने वाली जानकारी है कि अभी मौसम अंगड़ाई ले रहा है। ऐसे में जरूर जो है फुल शर्ट पहने और कुछ लोग तो ऐसे में स्वेटर हाफ पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मौसम ने एकदम से करवट ले ली है। 22 मार्च की अगर बात करें तो पश्चिमी पूर्वी यूपी के ज्यादातर जिलों में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बारिश हो सकती है, तेज हवाएं भी चलेंगी। तो जितना बारिश से नुकसान हो रहा है प्रियांशु, उतना ही तेज हवाएं फसलों को नुकसान पहुंचाती। पहले जब बारिश हो जाती है तो खेत गीला हो जाता है और उसके बाद जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो गेहूं कहीं ना कहीं गिर जाता है, सरसों गिर जाती है, तो फिर उसके बाद नुकसान ज्यादा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फिलहाल चिंता में डूबा हुआ किसान है और एक जनपद नहीं, कानपुर की बात करें, बलरामपुर की बात करें, कासगंज की बात करें, बदायूं की बात करें या बागपत की बात करें, इसी तरीके से कई जनपद ऐसे हैं जहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। सरसों की फसल को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि 60% तक नुकसान बताया जा रहा है। तो आप सोचिए कि 60% तक अगर नुकसान सरसों का हो रहा है, ये बागपत से जानकारी आ रही, तो ये बड़ी जानकारी है और इसको लेकर किसान का चिंता में डूबना लाजमी है। बहराइच में भी मौसम बदल चुका है, गरज चमक के साथ यहाँ भी बारिश हुई है, ये जानकारी मिल रही है। गोंडा में भी बारिश के बीच लोग सिलेंडर लेते हुए लाइन में दिखाई दिए हैं। तो सोचिए कि सुल्तानपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों के झुलसने की बात सामने आ रही है। आगरा में भी यही हालत है। काशी की बात करें तो इस तरीके से अमरोहा में भी बारिश की बात सामने आ रही है। तो कई जनपद ऐसे हैं जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है। सीतापुर में भी मौसम खराब हो चुका, आप देख ही रहे हैं, यहाँ भी हालात यही हैं। तो धीरे धीरे करके अब मौसम जो है ये आगे 2 दिन और बिगड़ा रहेगा। अब ऐसे में कितना नुकसान होता है फसलों का, ये इस चिंता में किसान डूब गया है। अब ये चिंता कैसे उसकी दूर होगी, नुकसान कितना कम और ज्यादा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये चिंता की बात जरूर है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो है आफत की बारिश हो रही है और आफत की ही तेज हवाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि लखनऊ और अयोध्या में ओले गिरे हैं, बड़े बड़े ओले गिरे हैं और 20 जिलों से ज्यादा जो है ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश हो रही है, वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं। काशी हो या प्रयागराज हो, चाहे सीतापुर हो, इसके अलावा लखीमपुर, बहराइच, कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस वक्त जो है मौसम बेहद खराब है। और सबसे बड़ी बात, जो किसानों की सरसों, गेहूं, आम और आलू की फसल है वो जो है कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं इस वक्त और जो है 2 किसानों की मौत होने की खबर भी मिल रही है। प्रयागराज में 60 वर्षीय किसान संग्राम यादव की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं उनके जो बेटे हैं ज्ञानचंद यादव, वो
अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। मिर्जापुर में 70 वर्षीय किसान हरिशंकर की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं अगर सुल्तानपुर की बात करें तो वहां पर भी 2 किसानों पर आकाशीय बिजली गिरी है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि 21 मार्च को ईद है और पहली बार ऐसा देखा जाएगा कि बारिश और आंधी के बीच जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, ईद का त्योहार जो है पूरा देश मनाएगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।